नमस्कार, मैं आपका साहित्यिक मित्र अरविंद प्रकृति प्रेमी। मैं आपका अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज उदंकार में प्रस्तुत है गढ़वाली साहित्य का सोपान परक काल विभाजन के तहत चतुर्थ सोपान। देश की स्वतंत्रता के बाद जहां जीवन में नई चेतना का संचार हुआ, वहीं गढ़वाली भाषा के कवियों में जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। चतुर्थ सोपान का काल साल 1951 से साल 1975 तक माना जाता है। डॉक्टर बी.डी. शर्मा के शब्दों में मानवीय समस्याओं के संदर्भ में इस अवधि के काव्य को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इस काल के साहित्य में सामाजिक विकृतियों के निदान और चरित्र की अपेक्षा राष्ट्र के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ने और मानव उन्नति के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। स्वच्छंदता के भाव स्वतंत्रता के साथ मुखरित हुए। भारतीय जन समुदाय में नई उमंगें जगी, जिसका पूर्ण प्रभाव साहित्य चेतना पर भी पड़ा। साहित्यकार नए उत्साह के साथ लिखने लगे और इससे सृजन की विषय वस्तु भी बदल गई। साहित्यकार जो स्वतंत्रता के गीत गा रहे थे, वे अब मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी साहित्य की ओर मुड़ गए। प्रगति और प्रेरणादायक रचनाएं लिखी जाने लगी। आजादी के बाद गोविंद चातक ने सार गर्भित रचनाएं लिखी। उनका 7 श्रेष्ठ एकांकियों का संग्रह जंगली फूल नाम से इसी काल में प्रकाशित हुआ। इनका गोरी छे की सौंधी निबंध गढ़वाली की अमूल्य निधि है। लोक साहित्य के अधिकारी विद्वान गोविंद चातक की साहित्यिक कृतियां बांसुरी, गढ़वाली लोकगीत संकलन साल 1955, गढ़वाली लोक कथाएं साल 1958 में, गढ़वाली लोकगीत एवं सांस्कृतिक अध्ययन साल 1967 में आदि हैं। गढ़वाली के पहले महाकाव्य भूमियाल के रचनाकार अबोध बंधु भोगना लेकर आए एक सशक्त रचना रणमंडाण। यह इस युग की प्रतिनिधि रचनाओं में से एक है। साल 1954 में आया अबोध बंधु जी का लोकगीत संग्रह धुयाल। नाटक विधा के क्षेत्र में उनका माई को लाल और अंतिम गढ़ ऐतिहासिकता को लिए हुए उच्च कोटि के नाटक हैं। गाढ़ मेटी गंगा और सैलवाणी का भी अबोध बंधु बोगना जी ने संपादन किया। गढ़वाली साहित्य के विकास क्रम में कन्हैया लाल डंडियाल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी अंजवाल प्रसिद्ध रचना है। उनका खंड काव्य है मंगतू। चुष्णा, सत्यनारायण की कथा उनकी अच्छी रचनाएं हैं। इनकी कविताएं अनुसंधान परक और हास्य के पुट से भी मिश्रित हैं। कवि उमा शंकर सतीश का निबंध संग्रह समूह इसी काल में प्रकाश में आया, जिसमें उनकी गढ़वाली भाषा के प्रति गहरी आत्मीयता दृष्टिगत होती है। ख्यात सिंह की कविता का माधुर्य गढ़वाली कविता में अपना विशेष स्थान रखता है। इस युग में गढ़वाली साहित्य की तेजी से प्रगति हुई। इसी काल में साल 1959 में आई लक्ष्मी प्रसाद की कविता मनख्यारी और साल 1956 में योगेंद्र कृष्ण शास्त्री की बीरबाला तीलू रोतेली यानी गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के अद्वितीय शौर्य की कविता प्रकाश में आई। इस दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक और कलात्मक रचना है। इस काल में प्रकाशित होने वाली रचनाओं में हरिदत्त कांडपाल का रेबार, उमेश सिंह नेगी की डांडी कांठी, हर्षपति खंडूड़ी की जीवन साथी, जीत सिंह नेगी की गीत गंगा, मुरली मनोहर सती की गढ़वाल की झांकी तथा झमका, शिव प्रसाद पोखरियाल की गढ़ साहित्य सोपान, जीवनानंद सिराल का सुधाल तथा राम प्रसाद गेरोला का खंड काव्य इसी युग की कृति है। अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रेष्ठ साहित्य की श्रेणी में आती हैं। गढ़वाली साहित्य के विकास में हरिदत्त भट्ट शैलेश का अमूल्य योगदान है। उन्होंने साल 1976 में गढ़वाली का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य प्रकाशित किया। नौबत उनकी पुरस्कृत एकांकी संग्रह है। आपका लोक कथाओं का संग्रह है हरिदूब। आपकी संपादित पुस्तकें हैं गढ़वाली साहित्य की भूमिका और गढ़वाली को नयो कदम। इसी युग में ललित मोहन थपलियाल ने गढ़वाली नाटक विधा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनके साहित्य में विनोद प्रियता और व्यंग्य का समावेश है।
नाटक कला की दृष्टि से ये नाटक श्रेष्ठ हैं। उनके एकांकियों में खाडू लापता, आछरियों को ताल और घर जमई प्रसिद्ध हैं। जीत सिंह नेगी की भारी भूल नामक अपने समय का चर्चित नाटक रहा। पुरुषोत्तम डोभाल के 2 नाटक बिंद्रा और बुरांस भी इसी काल में प्रकाश में आए। कल्पना कांठों माँ की जोन एवं तीलू रोतेली आपकी सफल रचनाएं हैं। ईश्वर नाम से इनकी रचना छपी। इस काल में हिमालयी सरोकारों की प्रतिष्ठित पत्रिका युगवाणी के संस्थापक संपादक आचार्य गोपेश्वर कोठियाल की कुछ कहानियां और निबंध भी प्रकाश में इसी युग में आए। प्रबुद्ध विचारक शिवानंद नौटियाल प्रखर साहित्यकार थे। आपकी प्रमुख कृतियों में सेलबाला के आंसू, गढ़वाली लोकमानस, कर्ज को ब्यो आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गढ़वाली लोक नृत्य आपका एक शोध ग्रंथ है। बण का फूल आपकी एकांकी, धारमा की गैणी, चुपरा, चंद्रा देवी, दैनी भेजा, हे जगदीश आदि आपकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आपकी भाषा सरल और सुबोध है। आपने यात्रा, वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। इस युग में गढ़वाली साहित्य का विकास विविध विधाओं में हुआ। मोहनलाल नेगी जी की जोनी परे छापू किले बुरांस की पीड़ जो साल 1967 में ही प्रकाशित हो गई थी। इसी समय नित्यानंद मैथानी के निबंध और उनकी कृति रामदेई प्रकाशित होकर आई। सुरेंद्र रावत के निबंध, प्रेमलाल भट्ट के नाटक, सर्वेश जुआल के संस्मरण आदि भी इसी युग की देन है। इस प्रकार इस सोपान में गढ़वाली भाषा के काव्य में पिछले सोपानों की अपेक्षा व्यंग्य, करुणा, यथार्थ और देश प्रेम का भाव विकसित रूप में देखने को मिलता है। गद्य की दृष्टि से इस काल में नई विधाओं का सृजन हुआ। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नए उदंकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।